हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने नए टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मतलब कि वो वेव्स जो क्या कहते हैं आपका प्रोपोगेट होती हैं विद द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ठीक है बच्चों, चलिए चालू करते हैं हम लोग अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका मैक्सवेल की इक्वेशंस हो जाएंगी और एक काफ़ी बढ़िया रिलेशन है, C बराबर 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। इससे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपका एक और रिलेशन होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि E बराबर E0/B0, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लें इस चैप्टर का। हम लोग जानते हैं, we know that the light is a wave। हम लोग जानते हैं कि लाइट एक वेव है, हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर, ये तो जानते हैं लाइट इज वेव, या तो लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेव। वी नो दैट लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेव, क्योंकि लाइट हमारा क्या कहते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग नेचर शो करता है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लाइट का पार्टिकल नेचर भी देखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने लाइट का वेव नेचर भी देखा है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं द वेव इक्वेशन। तो हमारा लाइट के लिए देन द वेव इक्वेशन for light wave propagating in x direction E बराबर आता है आपका E0 sin ओमेगा t माइनस xt/c। ये होती है आपकी लाइट की इक्वेशन। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, साइन ओमेगा t माइनस x/c। ठीक है बच्चों, हमने ये लाइट की इक्वेशन लिख दी बच्चों। ठीक है, और जहां पे हमारा E क्या है, वेयर E is sinusoidal varying electric field। यहाँ पे ही हमारा क्या है, साइनोसॉइडल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड at position x and टाइम t। हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। तो फिर सर क्या कहते हैं, हमारा c क्या है, और जो c जो है हमारा इधर बेसिकली और कुछ नहीं, वेलोसिटी या तो स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ है ना बच्चों? ठीक है सर। तो फिर सर, और ये लाइट की स्पीड किस में होगी, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
तो ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों, एक बात, ये बात एकदम सही है। यहाँ पे देयर इज ऑल्सो ए साइनूसॉइडल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए बच्चों? चलिए गैस कीजिए, चलिए जल्दी से बताइए कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए। नहीं पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है? इन वाई डायरेक्शन या तो जेड डायरेक्शन, जो मर्जी वो डायरेक्शन में ले लीजिए। जिसका आपका इक्वेशन होगा कुछ इस प्रकार से, b बराबर b नॉट साइन ओमेगा t माइनस वाई बाय सी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बच्चों, और क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों सच कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field produces electromagnetic wave। तो चलिए बच्चों जल्दी से ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है ये इन पॉइंट्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया होगा। तो इधर हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, लाइट जो है एक वेव की तरह डिस्क्राइब की गई है, इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेव। देन द वेव इक्वेशन फॉर द लाइट वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या कहते हैं, आपका वेव इक्वेशन फॉर अ लाइट वेव जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए वो कुछ इस तरह के होने चाहिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, जहाँ पे ई है आपका साइनोसॉइडल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, और सी आपकी क्या होती है, हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इधर एक साइनोसॉइडल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इन वाई और जेड डायरेक्शन, और आपका एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसका आप लोगों को उतना कोई फायदा नहीं होगा। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माफ कीजिएगा इधर एक्स आएगा क्योंकि पोजीशन तो एक्स ही है ना बच्चों, भले डायरेक्शन अलग है लेकिन पोजीशन अभी भी आपकी एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका ये जो परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि देखिए ये देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होती है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तभी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ट्र ये प्रोड्यूस होती है। तो आपका क्या कहते हैं, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या कहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को ही यहाँ पे प्रोड्यूस से बढ़िया रहेगा, इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि आपका जो कॉम्बिनेशन होगा म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वापस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको इक्वेशन दी गई है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और इधर मैग्नेटिक फील्ड की आपको इक्वेशन दे दी गई है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ये किसी और डायरेक्शन में, ये या तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी चल सकती है या तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन जो EM वेव जो होगी वो आपकी दो परपेंडिकुलर वेव्स का ही कॉम्बिनेशन होगी, ना कि दो पैरेलल वेव्स का। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी बात को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट पे। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए। 10 सेकंड में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल साहब ने आपका मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों थियोरेटिकल ही है। इससे आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो बोला क्या गया था, मैक्सवेल डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट that the concept of displacement current आपका अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट current is that which results due to the displacement of electron। तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या बच्चों, यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट व्हिच रिजल्ट्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है, देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट of electrons
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज caused by the time varying. The displacement current is caused by the time varying electric field. तो आपका जनरलाइज्ड, तो देख लेते हैं। हमारा एम्पियर्स लॉ हम जानते हैं क्या था। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ था हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ पे आई आपका होता था आई इंटरनल, है ना बच्चों। तो आपका जो जनरलाइज्ड इक्वेशन, जो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है, ये आपका जो था एम्पियर साहब ने जो अपना एम्पियर्स लॉ दिया था वो है। और जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है फाई बराबर नहीं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई which includes both कंडक्शन करंट। सर ये कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट आईसी, कंडक्शन करंट होता क्या है सर? करंट flowing in the wire, flowing through the conducting wire. And the next one is yours displacement current ID as given by Maxwell, that is। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। that is योर बी डॉट डी एल, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है आपका, ये बराबर होता है, इसको ग्रीन चॉक से लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ये आपका इक्वल आता है म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी, या तो कैपिटल आई डी बोल दीजिए या तो स्मॉल आई डी बोल दीजिए। यहाँ पे आई सी होता है आपका कंडक्शन करंट और आईडी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आईडी बराबर किसके होता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें मैक्सवेल ने आपका डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कवर किया था। और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ विच रिजल्ट्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो करंट हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं।
जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन था, ये डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ये आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? आपके कैपेसिटर्स के बीच में, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटर्स को देखा है, वो तो ऐसे प्लेट्स रहती हैं, बीच में मीडियम खाली रहता है, पर फिर भी उनमें करंट का फ्लो होते रहता है। तो वो करंट कौन सा है? वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट ही होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्म हम जानते हैं, हमारे एम्पियर्स लॉ क्या था? दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंटरनल, मतलब कि बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंटरनल, जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू में लाइन इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट आई इंटरनल। आई इंटरनल आपका होता है जो आपका वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है। तो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ में जो आपके मैक्सवेल साहब ने दिया, उसमें क्या कहते हैं? आपका दोनों इंक्लूडेड रहता है, आपका कंडक्शन करंट भी। और कंडक्शन करंट क्या होता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। जो करंट आपका कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, और उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंक्लूडेड था। तो आपका जो नया मैक्सवेल साहब ने जो आपका एम्पियर्स लॉ दिया, जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ, वो होता है बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आई सी क्या होता है, आई डी क्या होता है, और इस इक्वेशन और ये इस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म भी देखते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, कर लिए नोट डाउन। आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजिबल हो। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपने ये पूरा लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मैं इसको मिटा दूं। हाँ सर मिटा दीजिए। तो देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। देखिए इस इक्वेशन को अपन ऊपर में लिख देते हैं। सबसे पहले जनरलाइज्ड हमारी मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ है क्या? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी। आई सी आपका क्या होता है? करंट पासिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर, जो कि बराबर होता है आपका डी क्यू बाई डी टी के। और इसी के साथ आपका आई डी क्या होना चाहिए? कुछ गैस लगा पा रहे हैं, ये आपका ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है बच्चों, हाँ है ना? हाँ सर। तो आपका जो आई डी का वैल्यू जो आता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में डी टी। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना? हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। और डी टी क्या होता है आपका? फाई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो और आपका ये क्या होता है? आपका डी टी होता है क्या होता है बच्चों? आप लोगों से आवाज़ नहीं आ रही है। टाइम, हाँ है ना बच्चों? डी टी आपका स्मॉल टाइम हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा वेरी कर रहा है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। बेसिकली है क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। तो ठीक है बच्चों, इधर से हमको आई सी का वैल्यू मिल गया और आई डी का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से हमको ये क्या मिल गया? डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय में डी टी। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड मैक्सवेल इक्वेशन एम्पियर्स लॉ, जो कि आपका मैक्सवेल साहब ने दिया है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन बच्चों? इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड
एम्पियर्स लॉ। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। सो द क्वेश्चन इज तो चलिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन में है क्या, आपका जो इधर है करंट है डिस्चार्जिंग करंट इज 0.15 एम्पियर, रेडियस आर जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, और सेपरेशन जो डी है हमारा ये है 5 mm। अब आपको इधर पता करना क्या है, ये आपका कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है ये आपका। कैपेसिटर। अब आपको इसमें पता क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, calculate the capacitance, calculate the capacitance and the rate of change of potential difference PD between the plates। और आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, obtain the displacement, obtain the displacement current across the plates। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है आपका वो है इस किरचॉफ्स लॉ, इस किरचॉफ्स करंट रूल, या तो आप इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, करंट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, या आप इसको होमवर्क में लेना चाहेंगे तो होमवर्क में लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए
मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना बेहतर रहेगा। तो एक बार आप इसको होमवर्क में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा।